शांतनु गुप्ता, आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है? इमरान मसूद से आपका सवाल है, सवाल क्या है? इमरान भाई, जय श्री राम। मैं थोड़ा अपोजिशन को समझने की कोशिश करूंगा आपके थ्रू, क्योंकि आप कांग्रेस में भी रहे, फिर आप समाजवादी में रहे, आप बसपा में रहे, और फिर आपकी घर वापसी हुई, मतलब असली घर वापसी नहीं हुई, पॉलिटिकल घर वापसी हुई। आप ये बताइए, इन तीनों में से सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी, सबसे डेमोक्रेटिक लीडर कौन सा है तीनों का? राहुल गांधी हैं कि पीछे अखिलेश यादव हैं कि मायावती हैं? आपने तीनों के साथ काम किया। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव डेमोक्रेटिक नहीं है, मायावती डेमोक्रेटिक नहीं डेमोक्रेटिक वो कह रहे हैं राहुल गांधी है। मैंने राहुल जी के लिए कहा, राहुल जी। ठीक है, सतीश जी आपका सवाल क्या है? सुधांशु जी की पूरी शक्ति इसी में जाती है कि नेहरू जी को एकदम बदनाम किया जाए। नेहरू जी, देखिए, सुधांशु जी की सुने तो नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अंग्रेजों ने किया या फिर मोदी जी ने किया, बीच में वाजपेयी जी ने भी कुछ किया। क्या ये राजनीतिक विमर्श का ये सही बात है क्या? मुझे लगता है जब आप विश्लेषक हैं तो तथ्य पे बोलना चाहिए। मैंने कोई फैक्ट गलत बोला हो तो आपको काउंटर कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, नेहरू जी की एक सेकंड सुन ले। नेहरू जी की आलोचना करने में शक्ति नहीं जाती है। नेहरू से अभी तक चिपके बैठे हैं कांग्रेस वाले 100 साल के बाद भी। 1930 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 2026 में भी पार्टी की हाई कमान वही हैं। तो भाई साहब, शक्ति तो आप खत्म कर रहे हैं। और जहां तक यह बात है, मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं। अगर किसी देश के आगे सरेंडर होता है तो क्या होता है, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा फैक्ट बोलिएगा। ठीक है, 19 नवंबर, एक सेकंड, 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा, सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 79, 19 नवंबर 1962 का लेटर, जिसमें वो कहते हैं अमेरिका से कि आप अपने B-2 बॉम्बर्स का स्क्वाड्रन भेजिए, हमारे पास पायलट भी नहीं है, आप ही के पायलट चलाएंगे, आप ही के टेक्नीशियन रहेंगे, आप ही का रडार ऑपरेट करेगा, आप इन ए वे उसको हमारी कमांड आप लीजिए। और 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी ने इसको डिक्लासिफाइड किया है। और उस समय जो भारत के राजदूत थे अमेरिका में, बीके नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के सगे भतीजे थे, यानी चाचा का सगा भतीजा, उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा है कि जब मैं वो लेटर देने जा रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति के एडवाइजर को, मैं इतनी शर्म का अनुभव कर रहा था कि लौट के आके मैं अपने को रोने से नहीं रोक पाया कि हमने वर्चुअली सरेंडर करके अपनी एयरपोर्ट की चीज दे दी। सर, फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट पे काउंटर करिएगा। देखिए, सुधांशु जी तो बोलने लगेंगे तो चुप नहीं होंगे। अरे आज चलिए, आप लगाते हैं आरोप कि कैनेडी को उन्होंने पत्र लिखा। क्या गलत किया था जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया था? उस समय तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं, मैं करता हूं जस्टिफाई, कि भाई दुश्मन अगर आपके दरवाजे पे खड़ा है तो लो उसका भी सपोर्ट, जो अब तक नहीं मिल रहा था। क्या गलत था उसमें? क्या गलत था? ये तो नहीं था ना कि आज आप अमेरिका के साथ डील पे पूरा भारत में झंडा लहरा रहे हैं। ओके भाई एक मिनट, क्या झंडा लहराया? जरा बोलिए, फैक्ट बोलिए। आप नेता हैं कि आप विश्लेषक हैं? बोलिए, फैक्ट बोलिए। कौन सी चीज का झंडा? ये हम बोल रहे हैं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। मैं आपसे सुनिए, मैं आपसे दब नहीं रहा हूं। मैं सुन लीजिए, आपने 1 साल पूरे ट्रंप को गालियां दी, दिलवाई, और अब जो है फिर मैं तो कहता हूं कि झंडी निकाल करके ट्रंप चाचा जिंदाबाद के नारे लगाइए। आप ये यहां पे बता के जाइए कि भारत का अमेरिका के साथ इस डील में आपने क्या हासिल किया। ओके, ठीक है, ये सवाल है आपका। भाई साहब एक मिनट, मैं अभी बताता हूं। ये पहले आप बताइए क्या गंवाया। भारत की सरकार ने अभी पहले इनसे पूछवाइए। ये गलत है तथ्य। भाई देखिए, फैक्ट बोलते नहीं है, भाषण दे रहे हैं। अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहा जस्टिफाई किया कि 62 में किया, वो तो मैं उत्तर पहले दे चुका हूं। अरे चाइना के पास 49 में एयरफोर्स थी, हमारे पास 32 से थी, और हमने क्या किया? शांति के कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, और जब जंग के जहाज उड़ाने की बात आई तो हाथों के तोते उड़ गए। ये वस्तुस्थिति थी। अरे आपने, इसलिए आप कह रहे हैं। अब आज की डील की बात करिए। आज की डील, आज सोनिया गांधी जी आज तो हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। उनके बारे में नटवर सिंह, जो इनके विदेश मंत्री रहे, अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं कि एक पार्टी में सोनिया जी ने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि मैं आपको विदेश मंत्रालय नहीं दे सकती, इसके लिए मेरे ऊपर बहुत दबाव है, और अमेरिका से दबाव है। यह कौन कह रहा? आज की सोनिया गांधी जी के बारे में आपके विदेश मंत्री नटवर सिंह खुद बोल रहे हैं। ये होता है सरेंडर। इमरान मसूद से सवाल क्या है? 2-3 सवाल आपसे हैं। एक सवाल, छोटा सवाल। आप इमरान मसूद ये बार बार संविधान की बात करते हैं, इनको लगता है एलओपी जो है वो संविधान का पालन करते हैं क्या? ये जो सांसद सदस्य साहब खड़े हैं, ये संविधान का पालन करते हैं? संविधान प्रधानमंत्री को जी ये संविधान के पेज कितने हैं बुक में नहीं पता होगा दोनों नेताओं को, हम तो चैलेंज करते हैं। जवाब वो कहें कि आप लोग संविधान का पालन कर रहे हैं,
पेज पूछिए कितने। ओके देखिए सुनिए, मैं वकील नहीं हूँ, ये तो ये बताएंगे, ये वकील साहब। ये भी वकील नहीं है। वकील नहीं हूं, मैं इंजीनियर अच्छा हूं। शांति शांति शांति। जहां तक संविधान के मानने की बात है, देश कोई भी देश हो वो कानून से ही चलता है। लेकिन एलओपी मान कहाँ रहे कर? अरे आपके कहने से मान लेंगे। एलओपी मान नहीं क्या रहे। बात आप कह रहे हैं? आपके अच्छा, कहने अपने से मान अपने लेंगे। अपने अपने अपने। क्या नहीं मान रहे आप ये बताएंगे ना। अच्छा एलओपी क्या नहीं मान रहे? संसद को चलने दे रहे हैं? ये बताइए, संसद को चलने दे रहे संसद को अंदर हैं? सुबह उठ के आते हैं, बोलते हैं मैं ये बोलूंगा, ऐसे थोड़ी ना अरे होता है। किसने कहा? अच्छा ठीक है, ठीक है, आप- एक- एक- आपने अच्छा, आपने एक एग्जांपल, आपने एक एग्जांपल, पार्लियामेंट एक में सेकंड, देखा? एक सेकंड, अरे एक सेकंड, एक सेकंड। इमरान भाई बिल्कुल सीधा सा प्रश्न देखिए, जो पूरा जो झमेला हो रहा है उस किताब के कारण हो रहा है। मैं खुद लेखक हूँ, 12 किताबें लिखी हैं, एक एक पेज पे जो लिखते हैं उसका रेफरेंस देना पड़ता है कि किताब में हमें 100 रेफरेंस देने पड़ते हैं, पब्लिश किताबों के पेज नंबर के साथ, लाइब्रेरी के साथ, एडिशन के साथ। अब पेंगुइन ने कह दिया मेरी भी किताबें पब्लिश हुई है पेंगुइन से, कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। अब अनपब्लिश किताब को आप किसी को भी लेके आ Amazon जाए, पे कैसे बिक रही थी वो? कहीं नहीं बिक रही थी। प्री बुक पेंगुइन ने ऑर्डर लिख था। दिया कि वो गलत है, उसने कह लिख दिया कि हम। अच्छा मैं अब मैं वीडियो राउंड में लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी का छोटा सवाल। देखिए बहुत छोटा सा सवाल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जवाब बड़े लंबे। आपने कहा कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, ये अगर सलीका तरह से हो कही तो जाती है? ये अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है, ये बड़ा बड़ा मतलब मारा है। हमने नहीं बोला है। नहीं ये यूरोपियन यूनियन ने बोला यूरोपियन आपने उसका बड़ा क्रेडिट लिया। आप कहते थे मनमोहन सिंह नहीं है, मनमोहन सिंह है। क्या ऐसी बात हो गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब सदन के अंदर राहुल गांधी साहब को फेस नहीं कर पा रहे? राहुल गांधी साहब के पास 100 सीटें हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आज की डेट में वो पूरी भारतीय जनता पार्टी पे इस वक्त भारी नजर आता है कि राहुल गांधी साहब बोलना चालू होते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो जाती है। और जो बात कही जाती थी एक अकेला सब पर भारी, क्या है ऐसी परेशानी? बताइए कि सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण देने नहीं आते हैं। ओके ओके बहुत ओके। इन्होंने अच्छी बात बोली है। एक अकेला जानते हैं सारे कांग्रेसियों पर भारी, एक अकेला इतना भारी कि 140 साल, सर अपने टर्न में बोलिए, 140 साल में कांग्रेस को सबसे नीचे ले आया एक अकेला। मतलब वो तिलक से लेके गांधी, नेहरू, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव, सबने जो बनाया एक अकेले ने सबका भट्टा बैठाया। अब रही बात इसकी जो इन्होंने कहा, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं राहुल गांधी सदन में, जब आ जाते हैं तो आप डर जाते हैं। आप लोग सुनिए, सदन में जब बोल रहे थे तो इमरान मसूद साहब भी उससे दो एक रो पीछे भाई, इमरान मसूद ने सबसे ज्यादा ताली बजाई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब राहुल गांधी बोल रहे थे, मैं किसी नेता का नाम लेके उसके लिए कांग्रेस में समस्या नहीं पैदा करना चाहता हूं। आप लोग खुद देखिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस। जब वो राहुल गांधी चौक कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, चौक कर रहे थे तो उन इमरान मसूद पीछे नेताओं बैठे के थे। चेहरे देखिए, वो अंदर से कितने घबराए हुए लग रहे थे। लाइव पता पूछे थे, नहीं ये आप कौन से लोग मुंह घबराए से हुए क्या थे क्या? निकालेंगे इमरान भाई, और उसके बाद देखिए, हमारे लिए इमरान भाई, समेटना मुश्किल। आप पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी के पीछे बैठते हैं इमरान मसूद, और राहुल गांधी के करीबी दो मतलब नेताओं में से, सांसदों में से एक है। जब वो चौक कर रहे थे, जब वो सब बात ये हंस रहे थे, बाकी घबराए हुए थे। नहीं, सबसे ज्यादा ताली यही बजा रहे थे, नहीं हंस रहे थे। अब और सुधांशु त्रिवेदी, आप जेपी नड्डा को आप डिफेंड करते हैं, लेकिन आपने अबोध बालक के विषय पे जो पार्लियामेंट में डिफेंड करा उसका वीडियो प्ले करिए। मैं फिर इमरान मसूद आपके पास आऊंगा और सुधांशु जी आपके बताऊंगा। प्ले दैट बाइट। बोध का अर्थ होता है ज्ञान, इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है सर। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। नहीं, मैं थोड़ा सा कह दूं, जो आज जो है उपसर्ग होता, प्रत्यय नहीं। प्रत्यय बाद में लगता, मेरे मुंह से वहां वो निकल गया था। बोध का मतलब होता है ज्ञान, सभी को पता है। अबोध जिसको ज्ञान ना हो। अब मैंने आपको बता दिया कि जिसे यह ना पता हो कि सब्सटेंटिव प्रूफ क्या होता है सदन के पटल पर रखने के लिए, वो अबोध है। जिसे यह ना पता हो कि किताब वही बताई जाती है जो पब्लिश्ड हो, वो अबोध है। तो जिसको जिस प्रकार के, और अबोधता के लिए मैंने कहा कि आप ये नहीं कह सकते बालक ही होगा, इसीलिए मैंने बोला। आपके नेता कह रहे हैं फ्रॉड बालक है, आपके मंत्री गिरिराज सिंह फ्रॉड बालक है। एक कह रहे हैं कि ये तो लंपटगिरी हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शब्दों की मर्यादा भारत की राजनीति में बहुत लंबे समय से गिर रही है। 2007 में मौत के सौदागर से लेके, और अभी फिर मैं एक और अभी के पे आई ना सदन, अभी वाले पे आज से, और 2014 में भी। देखिए, राहुल गांधी जी इनको कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, उसका प्रमाण यह है कि जब 2014 के चुनाव में इन्होंने मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा वाला बयान दिया था, तब ये समाजवादी पार्टी में थे। मगर अगले दिन राहुल गांधी इनका चुनाव प्रचार करने गए थे, कोई जाके चेक कर ले, और उसके बाद सम्मान पूर्वक इनको लाए, अपनी पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया और आज सांसद बनाया। तो इसका अर्थ यह होता, फिर उसके बाद मोदी जी के बारे में, आज डिजिटल रिकॉर्ड का जमाना है।
आप जाके एआई से सर्च करा लीजिए। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जितने अपशब्दों का प्रयोग किया गया होगा वो अबोध बालक उतना के भारत ऊपर में किसी नेता के लिए नहीं। फ्रॉड जबकि बालक- प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक वो है। नेता है जो टाइम- भारत टाइम को लिमिट, जितनी ऊंचाई पे टाइम लेगा लिमिट, इतना टाइम कोई लिमिट, प्रधानमंत्री नहीं टाइम लेगा। लिमिट। आपने बोला था मैं घंटा घर की छत पे चढ़ जाऊंगा, मैं छत से छलांग लगा जाऊंगा सोनिया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए, ये क्यों कहा था आपने? मेरे नेता हैं, वो कहेंगे चढ़ जाओ मैं चढ़ जाऊंगा। कहाँ? कहीं भी चढ़ जाऊंगा, वो कहेंगे हिमालय पे चढ़ जाओ मैं चढ़ जाऊंगा। अच्छा ये कर देंगे आप? और क्या देखिए- मैं अपने नेता का आदेश मानूंगा? वही इसलिए मैं ऑन द लाइटर नोट कर रहा हूं भाई, इनका नाम इमरान मसूद है। हम लोग जब बच्चे थे इमरान खान बॉलिंग करते थे, उनका बॉलिंग रनअप सबसे लंबा होता था 45 कदम का रनअप होता था और 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग करते थे। इनको भी राहुल गांधी के लिए उतना लंबा पर रनअप आप लेना आपको पड़ेगा। नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर आपको बोलेंगे छत पे चढ़ जाओ, हिमालय पे चढ़ जाओ, चढ़ जाएंगे? क्यों? जो मेरे नेता हैं जो बोलेंगे। ओके, आप